सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक टेस्ट आपका है ये, उस टेस्ट का सॉल्यूशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, आपका एलडीसी हो गया, यूटीसी हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, एमटीएस हो गया, या आप एपीपीएससी के भी जो एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे जहाँ पे भी मैथ की आपको ज़रूरत है तो इस टाइप के छोटे छोटे टेस्ट आपके कराए जाएंगे। उनका प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन जैसे मैं बना रहा हूँ प्रॉपरली दिया जाएगा, तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही क्वेश्चंस की तो आपको ज़रूरत है पहले अच्छे से थ्योरी पढ़िए और फिर आप टेस्ट देंगे। ठीक है, और अगर आपकी सारी थ्योरी हो गई है तो आपको फोकस करना है टेस्ट पे। ऐसे क्लियर? चलिए, अगर आपने कोर्स वगैरह कोई डिटेल्स की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे, ये मेरा नंबर है, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, या कॉल कर सकते हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम से बहुत आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पिक किया जो एग्जाम स्पेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, रूट 2 और रूट 3 के बीच में रेशनल नंबर कौन सा होगा। तो देखो, ये जो उन्होंने किया है दोनों का एवरेज, तो क्या होता है एक्चुअली कि अगर मैं रूट 2 प्लस रूट 3/2 करूँ तो कोई एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों के बीच में होगा। बट रूट 2 जो होता है इर्रेशनल नंबर होता है। रूट 2 क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। और ये रूट 3 ऑब्वियसली ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो अगर दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो भी आपका इर्रेशनल नंबर ही होता है। तो बेसिकली ये जो नंबर आपका बन रहा है ये इर्रेशनल नंबर बन रहा है। और यहाँ बात हो रही है इर्रेशनल नंबर की, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। मैं आपको प्रॉपरली आंसर कराता हूँ डिटेलिंग के साथ। सेम ये है कि रूट 2 इंटू रूट 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इरेशनल होगा, हमको रैशनल चाहिए, ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों को एक होगा। तो रूट 2 की जो वैल्यू होती है 1.414 और रूट 3 वैल्यू होती है 1.732। तो जो भी आपका रैशनल नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 1.8 जो है, 1.8 ये तो 1.732 से बड़ा हो गया। हमारा आंसर इनके बीच में होना चाहिए। 1.8 बड़ा हो गया तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा 1.5, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनका एक फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सेंट्रल, स्टेट, कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा आता है, इसलिए बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में आ जाता है और विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा अगर आपको पता है। कह रहा है कि रैशनल प्लस में इरेशनल। ठीक है, रैशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल होगा, ट्रू और फॉल्स आपको टिक करना है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। तो इरेशनल होगा, ये ट्रू है। ठीक है, इनफैक्ट ऐसे रैशनल माइनस इरेशनल अगर आ जाए तो वो भी आंसर आपका इरेशनल होगा। ठीक है, रैशनल इनटू इरेशनल आ जाए तभी आपका आंसर क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल आ जाए तब भी आंसर आपका क्या होने वाला है? इरेशनल ही होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज आ। हर एक रैशनल नंबर क्या है? क्या हर एक रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है? समझते हैं। तो रैशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए 1.4 ये रैशनल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है जी। नेचुरल नंबर तो क्या होता है? 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद 1.4 रैशनल नंबर है, क्या ये होल नंबर है? नहीं है, होल नंबर 0 1 2 3 होता है। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। ठीक है, लेकिन 1.4 क्या एक रियल नंबर है? हाँ। तो हर एक रैशनल नंबर एक रियल नंबर होगा। जरूरी नहीं कि वो इंटीजर हो, जरूरी नहीं कि वो होल नंबर हो, जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर हो, है ना। लेकिन रियल नंबर तो पक्का पक्का होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रूट 3 जो है इज अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। कह रहा है रूट 3 एन टी प्लस एन आर है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग है रूट 3। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल जी, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है? एन टी प्लस एन आर। तो ट्रू है आपका। क्या है जी? ट्रू है। कह रहा है इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें कि ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो। तो यहाँ पे ऊपर वाला छोटा है क्या? नहीं जी, ऊपर वाला यहाँ बड़ा है तो ये नहीं होगा प्रॉपर। यहाँ ऊपर वाला छोटा है, ये हो जाएगा। 13 ऊपर वाला छोटा है क्या? नहीं, बड़ा है, नहीं होगा। 21 ऊपर बड़ा है, नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी वीडियो जाएगी आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक दूसरा क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको बताना है कि 7/5 इम्प्रॉपर है या प्रॉपर। ये कमेंट करके आप आंसर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर में क्या होता है? बड़ा वाला ऊपर होना चाहिए। यहाँ 1/2 है, यहाँ देखिए क्या है? 1/2 है, तो ऊपर वाला क्या है? छोटा है, नहीं होगा।
3/7 ऊपर वाला छोटा है, नहीं होगा। 7/3 ऊपर वाला बड़ा है, ये हो जाएगा जी। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू 2/3। कौन 2/3 के इक्विवेलेंट होगा? तो ये 4/5 है, ये 2/3, क्या बराबर है? नहीं। ये 8/6 है, 8/6, क्या ये 2/3 के इक्विवेलेंट है? 2 से काटा तो 4/3 आ रहा है, 4/3 2/3 बराबर नहीं है, नहीं होगा जी। ये 10/25 है, तो 10/25 अगर 5 से कट किया तो 2 आ रहा है, 5 से 2/5 है, 2/5 2/3 बराबर नहीं है, नहीं होगा। ये आपका 10/15 है, 5 से कट किया 3, 5 से कट किया 2, तो 2/3 आ रहा है, 2/3 मैच कर गया, तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा जी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या करना है, इनको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये आपका है 5/8, 3/4 माइनस 7/12, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8, 4, 12 का एलसीएम लेना है। 8, 4, 12 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तरीका क्या होता है, इसको कोने में ले गए। देखिए तीनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, तो तीनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब 2 से डिवाइड किया तो 1 1 3। अब 3 से डिवाइड किया क्या हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 4 जा कितना 24। ठीक है, अब देखिए 8 से 24 को डिवाइड करो, कितना आ रहा है 3, उस 3 के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है 15 हो गया। 4 से 24 डिवाइड करिए, कितना आ रहा है 6। जो नीचे वाले से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा, उस आंसर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से 24 डिवाइड किया, आंसर कितना आ रहा है 6, 6 इंटू 3 कितना 18। सेम कहानी आगे कंप्लीट करिए, तो 12 का 24 डिवाइड किया, आंसर कितना आ रहा है 2, और 2 का ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। हम इनको जोड़िए, तो देखिए 18 में 14 चला गया, 4 बचेगा, तो 15 + 4 कितना हो गया 19, तो 19/24 आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका मैच खा रहा है। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर बताने हैं। 5/7, 6/7 के बीच में 3 रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब इनके बीच में तो नंबर बताना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैंने क्या किया, किसी एक सेम नंबर का ऊपर और सेम नंबर का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स से मैंने ऊपर और नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 ऊपर मल्टीप्लाई 10 नीचे। सेम यहाँ पे भी 10 ऊपर मल्टीप्लाई नीचे 10। ठीक है, तो ये बन गया 50/70, ये बन गया 60/70। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर दोनों का अलग है, 50 60। अब इनके बीच में जो भी आपको दिख रहा है, इनके बीच में क्या क्या दिख रहा है आपको इनके बीच में, तो 50 से 60 के बीच में क्या क्या दिख रहा है, 51/70, 52/70, 53/70, 54/70, 55/70, 56/70। ये सारे क्या हैं आपके, इनके बीच के रेशनल नंबर हैं। अब देखो यहाँ पे मैच खा गए, ये 51/70, 52/70, 53/70 मैच खा गए। तो ऐसे किसी भी दो आप रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने क्लास में बताई थी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, दो बातें आपको ध्यान देनी थी। अगर आपका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला और न्यूमरेटर ऊपर वाला दोनों का डिफरेंस सेम है, पहली बात। दूसरी बात मैंने ध्यान देने को ये बोली थी कि अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो, मतलब नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो, ये दोनों हो रही हैं, तो एक ट्रिक फॉलो करेगी। तो पहले चेक करो ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो 8 - 7 बाई डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, 8/7 1, 7 - 6 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1, मैच खा रहा है और सब में नीचे वाला बड़ा है। अब ट्रिक क्या काम करेगी कि जिसका ऊपर वाला बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, और जिसका ऊपर वाला छोटा फ्रैक्शन छोटा। तो 4 5 6 7 सबसे बड़ा कौन है 7, तो 7/8 हो गया आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 7/8। चलिए, तो ये डिस्कशन कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने स्टार्ट यहाँ से टेस्ट का किया है। ऐसे मैं हर वीकली आपका जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है, और जो भी ऑफलाइन वाले भी स्टूडेंट हैं, तो ऐसे मैं हर वीक में आपका एक टेस्ट कराया करूँगा मैथ का, ऐसे एक टेस्ट कराया करूँगा रीजनिंग का। ठीक है, वीकली। तो इससे क्या होगा कि आपको उन टॉपिक्स जो टॉपिक आप करते जा रहे हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।